हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फसल डॉक्टर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपके लिए कौन सी स्कॉलरशिप सबसे बेस्ट रहेगी इन यूजी में। तो आप जब यूजी में एडमिशन ले लिए हैं तो इसके बाद आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि अब हम कौन सा स्कॉलरशिप चूज़ करें। तो आज हम उसके बारे में जानकारी आपको बताएंगे और बताएंगे कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप आपके कॉलेजों में चल रही हैं और कौन सी स्कॉलरशिप से आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले आप लोगों को करना इतना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है, ताकि फर्दर अपडेट आपको जो है मिलती रहे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी यह वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप आपके कॉलेज में आपको मिलेगी। तो सबसे पहला, अगर आप एमपी से ही हैं तो ये आपको मिलेगी मेधावी स्कॉलरशिप। और आपको देखने को मिलेगी एमपी टास, और देखने को मिलेगी पोस्ट मैट्रिक, और साथ में मिलती है एक और मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना। ये उन लोगों के लिए है जो एमपी से हैं, बाकी जो अदर स्टेट हैं उनके लिए यहाँ कोई स्कॉलरशिप नहीं होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करेंगे मेधावी क्या है। तो जो हमारी मेधावी स्कॉलरशिप है, इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका होना चाहिए। आपका एमपी बोर्ड में 75% से अधिक या 75% आपकी परसेंटेज इतनी होनी चाहिए, 75% होनी चाहिए। और दोस्तों, इसमें लगभग 1.5 लाख तक का आपका जो है स्कॉलरशिप अमाउंट प्राप्त होता है। और इसमें एक कैटेगरी होती है। इसमें क्या होता है कि आप जितना जमा करते हैं, जैसे कि आपने 20,000 जमा किया है कॉलेज में, तो आपको रिटर्न भी कितना मिलेगा, 20,000 रुपये आपको रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जितना पैसा आप जमा करोगे उतना ही आपको मिल जाएगा। लेकिन मेधावी की एक विशेषता और है, ये केवल यूजी प्रोग्राम के लिए है, पीजी के लिए इसमें कोई जगह नहीं है। तो अर्थात आपको अगर चाहिए स्कॉलरशिप, तो आप मेधावी ले रहे हैं तो आपको ये स्वेर करना पड़ेगा कि केवल ये यूजी के लिए है, आप पीजी में इसको नहीं कर सकते। लेकिन अगर बात करें जन कल्याण योजना की, तो जन कल्याण योजना बिल्कुल मेधावी की तरह है, लेकिन इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका होगा, आपके पास होना चाहिए संबल संभल या मजदूरी कार्ड। जो मजदूरी कार्ड बनते हैं गांव से, वो आपके पास होना चाहिए, संभल होना चाहिए या मजदूरी कार्ड। या फिर आपके पेरेंट्स जो मध्य प्रदेश के मंडल में जो मजदूर संगठन है उसमें कार्यरत होने चाहिए। तो ये आपके पास होना चाहिए, तब आप इसके लिए बेनिफिशियल होंगे। और इसमें भी आप जितना जमा करेंगे उतना ही वापस आएगा। ठीक है दोस्तों। और इसमें आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है कि आपको 75% चाहिए, नहीं, इसमें नहीं चाहिए। आपको इसमें केवल संबल होना चाहिए और आपके पिता मध्य प्रदेश के मंडल में जो कार्यरत हैं उसमें होना चाहिए, तब जो है आपको जन कल्याण योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपकी यूजी और पीजी में चलती है। लेकिन पीजी में आपको कहीं कहीं कॉलेजों में ये देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन ये पीजी में भी चलती है। तो ये आपकी दो स्कॉलरशिप हैं जो कि मेन स्कॉलरशिप हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एमपीटास की। तो जो हमारी एमपीटास है, दूसरे नंबर की स्कॉलरशिप एमपीटास। एमपीटास दोस्तों एक कैटेगरी के लिए बनाई गई है। ये बनाई गई है एससी और एसटी कैटेगरी के लिए। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है आप अगर एसटी एससी कैंडिडेट हैं तो आपको एक ईयर में, यानी कि एक सेमेस्टर में आपको जो है, जैसे आप फ्री सीट पर हैं और फ्री सीट पर आपने जमा किया कितना, 10,000 रुपये, और टोटल आप 2 सेमेस्टर का 10-10 20,000 रुपये जमा करते हैं, तो लगभग आपको 20 से 22,000 रुपये इसमें रिटर्न मिलता है। 20 से 22,000 रुपये वापस मिल जाएगा। सेम अगर बात करें हम पोस्ट मैट्रिक की, ये आपका पोस्ट मैट्रिक है। और पोस्ट मैट्रिक केवल ओबीसी वाले स्टूडेंट्स के लिए होती है, जो भी ओबीसी स्टूडेंट हैं उनके लिए होती है। इसमें भी आप लगभग आपको 18 से 20,000 रुपये तक एक साल में स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है। और इनके लिए आपके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो यही है कि आपकी कैटेगरी क्या है, तो कैटेगरी ही आपकी इसमें एलिजिबिलिटी रहेगी। सेम ऊपर जो एमपीटास है उसमें भी कैटेगरी ही आपकी एलिजिबिलिटी रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो रहा दोनों स्कॉलरशिप्स के बारे में। और अब इसमें बात करें कि सर हॉस्टल का भी अलाउ होता है क्या। तो आपका जो हॉस्टल का
पेमेंट है, पोस्टल जो है आपको इन सभी स्कॉलरशिप में मिलेगा। सभी स्कॉलरशिप में आपको हॉस्टल की फ़ीस रिटर्न आती है, तो आप जितना हॉस्टल का पैसा देते हैं वो भी आपको इसमें रिटर्न आती है। अब मुद्दा आता है डाउट वाला। डाउट क्या होते हैं बच्चों के कि सर हमें कौन-सा स्कॉलरशिप चूज़ करना चाहिए सर? हम किस स्कॉलरशिप को चूज़ कर लें कि हमें जो है सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो जाए? तो दोस्तों, अगर आपने अपने 11th में 75% परसेंट बनाइए या इससे अबव बनाइए, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको मेधावी लेना चाहिए। उसका कारण क्या है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेधावी क्यों लेना चाहिए, उसका कारण ये है दोस्तों कि जो आपकी पोस्ट मैट्रिक है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में आपको कितना मिलेगा एक साल में, चाहे आप पेमेंट सीट पर हो या फ्री सीट पर हो। तो पोस्ट मैट्रिक में आपको मिलेगा, पोस्ट मैट्रिक में आपको मिलेंगे लगभग 18 से 20 हज़ार रुपये। ठीक है। वहीं अगर आपको मेधावी में हैं आप, अगर आप मेधावी के लिए एलिजिबल हैं, तो मेधावी स्कॉलरशिप के द्वारा आपको, जैसे मान के चलिए पोस्ट मैट्रिक में आप पेमेंट सीट पर हैं और आप भर रहे हैं 22 हज़ार रुपये और मिल रहे हैं आपको 20। ठीक है। तो वहीं अगर मेधावी की बात करें तो मेधावी में अगर आप 22 हज़ार भर रहे हैं तो आपको रिटर्न भी कितना आएगा, 22 हज़ार ही आएगा। मतलब जितना आपने जमा किया है उतना ही आपको वापस मिलेगा। तो ये एक सबसे बड़ा एम है मेधावी का। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा दोस्तों कि गलती से भी अगर आप कॉलेज जा रहे हैं तो मेधावी को फिल करें। अगर आप मेधावी के लिए एलिजिबल हैं, उसमें ये रहेगा कि आप जितना अमाउंट पे कर रहे हैं उतना आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ भी एक गलती मत कर देना, और वो गलती ये होती है कि जैसे कि दोस्तों अगर आप फ्री सीट पर हैं, फ्री सीट पर हैं तो आपको मेधावी नहीं लेना है। फ्री सीट पर मेधावी क्यों नहीं लेना है सर? तो फ्री सीट पर मेधावी इसलिए नहीं लेना है कि फ्री सीट पर आप जमा करेंगे 6 हज़ार रुपये और मिलेंगे भी आपको कितने, 6 हज़ार रुपये। लेकिन अगर आप एमपी टास में हैं फ्री सीट पर, तो आप जमा करेंगे 6 हज़ार रुपये और आपको मिलेंगे 18 से 20 हज़ार रुपये। तो फ़ायदा किस में है? तो आपको फ्री सीट पर एमपी टास लेना है, फ्री सीट पर एमपी टास या पोस्ट मैट्रिक लेना है। ठीक है दोस्तों। और पेमेंट सीट पर आपको लेना है, पेमेंट सीट पर आपको मेधावी लेना है। क्यों लेना है वो भी आपको समझ में आ गया, क्योंकि मेधावी जो है जितना जमा करोगे उतना वापस आ जाएगा। और इसमें जो है आपको फिक्स अमाउंट है एमपीटास, और इसमें पोस्ट मैट्रिक में कितना है आपका 18 से 20 हज़ार रुपये। तो आपको ये सुनिश्चित कर लेना है कि हमें घाटे में नहीं रहना है, इसलिए आपको जो मैं बता रहा हूँ वही करना है। अब सबसे अच्छी बात है कि इन सब के लिए मिनिमम डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं, ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंटेशन होता नहीं है। क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो आपकी ये सभी स्कॉलरशिप हैं, इनमें आपका क्या है, डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो डॉक्यूमेंटेशन में आपको लगेंगे आपकी मार्कशीट, मार्कशीट, मूल निवासी जो आपका रेजिडेंशियल होता है, रेजिडेंशियल, और आपका इनकम सर्टिफिकेट, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो, आपने अगर गैप दिया है तो गैप सर्टिफिकेट भी लगेगा, और इसमें आपका एक एफिडेविट भी लगता है, एफिडेविट। ये सारी चीज़ें आपको जमा करानी पड़ेंगी कॉलेज में। साथ ही आपको जो है ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। इसके लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाना पड़ेगा। ऑफिशियल वेबसाइट्स कौन कौन सी हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। वो फॉर्म आपको कॉलेज में जमा कराना है, कॉलेज में आपको जमा कराना है वो फॉर्म। देन उसके बाद आपकी ये स्कॉलरशिप अप्रूव हो जाएगी और विद इन 6 मंथ, 6 मंथ के अंदर आपको जो है स्कॉलरशिप प्राप्त होने लगेगी। ठीक है। और स्कॉलरशिप जो है मेधावी की भी आपके सीधे खाते में ही आती है, और बाकी तीनों स्कॉलरशिप सीधे खाते में आती हैं। तो आपका जो है खाता डीबीटी लिंक होना चाहिए, डीबीटी से लिंक होना चाहिए। ये आप पहले श्योर कर लें कि डीबीटी लिंक है क्या आपका अकाउंट। नहीं है तो बैंक में जाके डीबीटी लिंक करा लें, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डीबीटी के थ्रू ही आजकल स्कॉलरशिप पेमेंट आने लगे हैं। तो ये आप जो है अच्छे से जानकारी ले लें। और कौन सा आपको चूज़ करना है वो मैं एक बार फिर बता देता हूँ कौन सा लेना है। तो आपको अगर पेमेंट सीट पर हैं, पेमेंट सीट पर हैं तो आप सेलेक्ट करेंगे क्या, मेधावी। और अगर आप फ्री सीट पर हैं,
फ्री सीट पर हैं तो आप आपको मिलेगा क्या, पोस्ट मैट्रिक लेना है और एमपीटास लेना है, पोस्ट मैट्रिक और एमपीटास लेना है। ठीक है दोस्तों, और एक और बात और, मेधावी स्कॉलरशिप जो है जो हमारे अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, जो जनरल कैटेगरी के लोग आते हैं उनके लिए है। बाकी कोई स्कॉलरशिप जनरल कैटेगरी वालों के लिए नहीं है। जनरल कैटेगरी वालों के लिए केवल मेधावी, इसके अलावा और कोई स्कॉलरशिप नहीं है। तो इसमें जो है आप अगर जनरल से तो आपको मेधावी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कौन कौन से पोर्टल हैं इसके। तो चलिए पोर्टल बताता हूँ। ये जो आपका पोर्टल है ये एमपीटास है, और इसी पर आपका जो है पोस्ट मैट्रिक भी भरा जाएगा, और आपका जो है एमपीटास जो SC ST कैंडिडेट हैं उनका भी इसी पर भरा जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना और मुख्यमंत्री क्या नाम है, जन कल्याण योजना, ये दोनों जो है स्कॉलरशिप पोर्टल 2.0 पर भरे जाएंगे। ये आपका पोर्टल है दोस्तों, और इस प्रकार का विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ देखिए, ये मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के लिए है, और ये मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए। तो यहाँ से जाकर लिंक पर क्लिक करके आप जो है इन पोर्टल पर जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करके आपको कॉलेज में जमा कराना है, और इनकी जो है एक डेट होती है, उस डेट से पहले पहले आपको ये काम कर लेना है, नहीं तो आप वंचित हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और भी आपके जो भी डाउट रहे हों वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, ताकि मैं उनको सॉल्व कर दूंगा। और आपको क्या करना है, सिंपली इस कमेंट बॉक्स में मैंने वीडियो के कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप चैनल पे जुड़ जाइए। चैनल का नाम है फसल डॉक्टर। आप अगर लिंक से नहीं जुड़ पाते हैं तो सीधा सर्च कर लें, ठीक है। और व्हाट्सएप पर जुड़ जाएंगे तो मुझे आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। तो फर्दर जानकारी के लिए आप कमेंट में मुझे बताएं, और किस टॉपिक पर, अगला टॉपिक क्या होना चाहिए, जिस पर आपको वीडियो चाहिए, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।